आप सभी को नमस्कार। आज मैं फिर आपको रूबरू कराता हूँ एक ऐसी कहानी से जो कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तित करने वाली होगी। बहुत समय पहले की बात है। एक बालक था जो कि एक गुमसुम सा जगह जगह घूमता। उसका मन नहीं लगता किसी भी कार्य में। उससे अगर पढ़ने के लिए कहा जाए कि बच्चे पढ़ा कर, तो भी मन नहीं लगा, और खेलने के लिए भी कहा जाए तो भी उसका मन नहीं लगता था। एक बार क्या हुआ, वह उसके अध्यापक ने उसके लिए स्कूल में वर्क दिया कि जाओ, कल सभी बच्चे ये अपना कार्य कर करके आएंगे। उसने अपना कार्य नहीं किया और वह स्कूल जाने की अपेक्षा यहाँ वहाँ समय व्यतीत करने लगा। उसने सोचा कि चलो अपन क्या करते हैं, पशुओं के साथ जाकर के खेल खेलते हैं। सर्वप्रथम वह एक कुत्ते के पास गया और कुत्ते से कहा, हे श्वान, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? तो श्वान ने क्या जवाब दिया, सुनना आप ध्यान से। उसने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं खेल सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने मालिक के घर की रक्षा करनी है। देखो, इतना वफादार श्वान, उसको इस बात का ज्ञान है कि हमें अपने मालिक के घर की रक्षा करनी है। वह बालक फिर यहाँ वहाँ घूमता, जगह जगह घूमता फिरता, पत्थर यहाँ की वहाँ फेंकता, पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाता। और उससे कई लोगों ने समझा कि बालक पढ़ाई किया कर, स्कूल जाया कर, फिर भी उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। धीरे धीरे ऐसे करके वह पहुँचा कहाँ, पक्षियों के पास। और उसने सोचा कि चलो पक्षियों से अपन बात करते हैं कि कुछ समय वो हमारे लिए खेलने को दे दें। लेकिन पक्षियों ने भी कह दिया कि नहीं, इस समय क्या है, बारिश का समय आने वाला है। और चिड़िया ने कहा कि हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए घोंसला तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम उस काम में व्यस्त हैं, हम तुम्हारे साथ में नहीं खेल सकते। फिर धीरे धीरे वह बालक और निराश होता गया। उसने सोचा कि इस संसार में किसी के पास समय नहीं है, कोई भी मेरे साथ खेलने को तैयार नहीं है। उसने अपने दोस्तों से कहा कि चलो मित्र, अपन लोग क्या करते हैं, खेलते हैं। उनके मित्रों ने कहा कि नहीं, हमारे अध्यापक ने कल कार्य दिया था, अब मुझे वो कार्य करना है, नहीं तो आज स्कूल में जाएंगे तो पिटाई होगी। इस तरह से सभी ने उनके साथ खेलने को मना कर दिया। अब वह गुमसुम बालक यहाँ वहाँ घूमता हुआ घर की तरफ वापस आने लगा और आते समय रास्ते में एक पत्थर पर बैठ गया और बैठते हुए सोचने लगा कि संसार में सभी जीव अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, चाहे वह श्वान हो, चाहे पक्षी हो, चाहे फिर अन्य बालक हूँ। केवल मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो हर किसी के काम के लिए आ जाता हूँ। मैं समय पर कोई कार्य नहीं करता, तो मुझे भी क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे देखो बच्चों, उस बालक को क्या शिक्षा मिली। उस बालक ने सोचा कि चलो हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और प्रयास करते करते उसने क्या किया, पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। और पढ़ लिख करके वह एक दिन बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास से जड़मति होए सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर पड़त निशान। तो इस प्रकार उस बालक ने बहुत ही घनघोर अभ्यास किया और ऐसे गहन अभ्यास से उसका जीवन परिवर्तित हुआ और एक दिन वह बहुत बड़ा व्यक्ति बना। इससे हमें कोई शिक्षा मिलती है कि हमें भी क्या करना चाहिए, जीवन में कोई ना कोई कार्य करते रहना चाहिए, बिल्कुल खाली नहीं बैठना चाहिए। अगर खाली बैठोगे तो सब लोग आपके लिए ताने मारेंगे, सब लोग आपको परेशान करेंगे। आप पढ़ाई करो या घर का काम करो, कोई ना कोई कार्य ऐसे करते हो जिससे कि आपका मन जो है वो लगा रहे, क्योंकि खाली दिमाग होगा तो विभिन्न प्रकार की मन में शंकाएं बनेंगी, मन में विकल्प आएंगे। इसलिए अपने आप को किसी ना किसी कार्य में व्यस्त रखो, ताकि दुनिया की नज़रों में और स्वयं की नज़रों में अच्छा बन सको। सभी को नमस्कार।